नमस्कार। आज मैं जो वर्तमान में वायरल फ़ीवर की बहुत शिकायत आ रही हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो वायरल फ़ीवर से सफ़र कर रहे हैं, उस संबंध में एक बहुत ही संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाहूँगा अपने पेशेंट्स को, आम जनता को। इस समय जो वायरल फ़ीवर चल रहा है वो 4 से 5 दिन लेता है। यदि बहुत तेज़ बुखार है तो 4-5 दिन में वो बुखार जाता है, चाहे आप कितनी भी दवा खाते रहें। लेकिन दवा खाना ज़रूरी है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को डाउन रखना आवश्यक है दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वायरल फ़ीवर में कॉम्प्लिकेशंस कम ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर पेशेंट्स में जो सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स में गैस्ट्रोएंट्रिक सिम्टम्स भी पाए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी में मैंने देखा है कि अधिकतर रनिंग नोज़, खांसी, कफ, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की शिकायतें बनी रहती हैं, खरांश होना, गले में दर्द होना। और गैस्ट्रोएंट्रिक जो पेशेंट्स आते हैं वायरल फ़ीवर के साथ, उनको देखा है नौजिया, वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस, इस तरह की शिकायत रहती है पहले 1-2 दिन। तो इन सब चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि जब तक आपका बुखार चल रहा है उन 4-5 दिन के लिए आप पूर्ण रूप से बेड रेस्ट लें। प्लीज़ कोशिश ना करें ज़बरदस्ती काम पे जाने की या बाहर घूमने की। बेस्ट तरीका है कि रेस्ट लें उतने दिन जब तक आपकी तबीयत ज़्यादा सीवियर है। जब बुखार उतर जाता है 4-5 दिन बाद, यदि आप थोड़ा बेटर फील करने लगते हैं तो निकल सकते हैं। उसके देखिए कई फ़ायदे हैं। एक तो कॉम्प्लिकेशन से आप बचेंगे, दूसरा दूसरे लोगों को आप अपना इन्फेक्शन नहीं फैला पाएंगे, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। किसी भी बीमारी को दूसरों तक न फैलाना, ये आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी बनती है। उतने दिन आप अपने घर में भी कोशिश करिए, यदि अलग रूम है आपके पास तो उसमें आइसोलेट रहिए। फैमिली के दूसरे मेंबर्स से थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक है। अब सवाल है कि साहब हमको क्या करना चाहिए यदि हमें वायरल फ़ीवर हो गया है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि रेस्ट लें और बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड एंटीबायोटिक्स, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। वायरल फ़ीवर में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। केवल आप बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल लेते रहें, 500 mg या 650 mg अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। दिन में 3 बार आप ले सकते हैं आसानी से। और साथ में विटामिन ज़रूर लें, बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी कॉम्बिनेशन का जो भी कैप्सूल्स या सिरप्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, वो आप लें, ज़रूर लें। खान पान में इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जो तरल पदार्थ वाले फूड हैं वही लें। मैक्सिमम पानी पिएं, ब्लैक टी पिएं, दूध पिएं, जूस पिएं, सूप लें। जिस भी फॉर्म में आप लिक्विड फूड ले सकते हैं, मैक्सिमम लिक्विड फूड लेने की कोशिश करें। यदि वॉमिटिंग और लूज़ मोशन की शिकायत है तो उस केस में आप सिंपली ORS जो पाउडर्स आते हैं वो पानी में मिला के पीते रहें, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आप अवश्य लें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना करे। अब इसके अलावा कुछ लोगों के सवाल हैं, सब खाना क्या खाएं, डाइट क्या रहनी चाहिए। डाइट लाइट डाइट हो, उन दिनों रोटी वगैरह ना खाएं। मिर्च मसालों से बचें ताकि कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह ना हो। और खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह का खाना खाएं। फिर टेस्ट की सवाल करते हैं पेशेंट के, क्या टेस्ट कराएं। मेरे ओपिनियन में शुरू के 4-5 दिन कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यदि 5 दिन के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है या कोई सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, लूज़ मोशन कंटिन्यू हो रहे हैं, तो या ब्रोंकाइटिस सीवियर है
कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, येलोइश या ग्रीनिश, तब आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उसकी राय से ही इन्वेस्टिगेशन कराएं। यहीं मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और भी यदि किसी के कोई सवाल हों तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बोलते समय मिस कर जाता हूँ। ये जितनी भी वीडियो बनाता हूँ पेशेंट्स के क्वेरीज़ के हिसाब से ही बनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।